बादशाह शेरे दिल आमचा नेता, मेहरबान कदरदान संग दिल आमचा जेता। शहनशाह बादशाह शेरे दिल आमचा नेता, मेहरबान कदरदान संग दिल आमचा जेता। पत्ता करतो गुल हो, तो पत्ता करतो गुल पावरफुल। एक नेता ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी को वोट देने का मतलब यह है कि इस देश के खिलाफ वोट करना। एक ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी ये पाकिस्तान के जिन्हा का दूसरा रूप है। दूसरे नेता ने कहा था कि अगर हम चुनकर आ जाए भारतीय जनता पार्टी वाले ने, तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि हम अगर चुनकर आए तो हम हैदराबाद के पुराने शहर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हमें पूरा यकीन था कि हैदराबाद की आवाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिस शहर के अंदर जन्म ली और वहीं पर इस मुकाम से तक पहुंची कि आज पूरे मुल्क के अंदर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन फैल रही है, तो लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा था। और जब ये लोग आकर इस तरह की बयानबाजी करते थे तो हमने एक बात कही थी कि अगर पूरे मुल्क में इतने बड़े बड़े नेता किसी महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर नहीं आते हैं, सिर्फ हैदराबाद के अंदर आए हैं, तो यकीन मानिए ये वही खौफ था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के इस मुल्क के हम गृह मंत्री को हैदराबाद की सड़कों के ऊपर चलने पर मजबूर किए, तो वो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी से। योगी आदित्यनाथ रात में 12 बजे तक बजाते रहे, अगर योगी आदित्यनाथ वहां पर आए, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, बड़े बड़े नेता वहां पर आए थे और उन्होंने ये कहा था, अगर वहां पर वो आए थे तो मैं आपको इतना यकीन के साथ कहता हूं कि उन्हें मालूम था ये बात कि अगर हम छोटे मोटे प्यादों को वहां पर भेजेंगे तो दाल गलने वाली नहीं। लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आने के बाद भी हैदराबाद की आवाम ने आज सही मानों में सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बजा लिया। आज दिल भर के पूरी कसर निकाल लेती होगी आज के। बस मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, मैं तमाम औरंगाबाद के उन नौजवानों का, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग थे, ऐसे ऐसे नौजवानों को मैं वहां की गलियों के अंदर देखता था जो वहां पर आकर प्रचार कर रहे थे, दिन दिन भर रात रात भर वहां पर मेहनत कर रहे थे, और जो नहीं आ सके थे उनका भी इस जीत के सहरे में एक एक फूल लगा हुआ है, क्योंकि जो नहीं आ सके थे उन्होंने यहां से दुआएं करके इस जीत के लिए आप लोगों ने यकीन बनाया था। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, ये जो हमने आज बिहार में हासिल किया, हैदराबाद में हासिल किया, यही जोश, यही जज्बा बस ऐसे ही बरकरार रखिए। मैंने असद साहब को यकीन दिलाया हूं कि असद साहब, हैदराबाद की आवाम को जब हम जाते थे और हम कहते थे कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने मजलिस के ऊपर लुटाई है इस बार भी लुटाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पहला महापौर अगर मजलिस का बनेगा तो मेरे शहर, हमारे शहर, ये यकीन हम लोगों ने दिलाए। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ चाहिए। जाते जाते बिहार और हैदराबाद में इंतखाबात में जीत के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर एमपी इम्तियाज जलील साहब की सरपरस्ती और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की सरपरस्ती में महाराष्ट्र में यह फैसला किया गया था कि इस मरतबा ग्राम पंचायत को जो चुनाव होने जा रहे थे उसमें मजलिस शिरकत करेगी। इस मरतबा ग्राम पंचायत में ये मजलिस का पहला इलेक्शन था जहां हिस्सा लेने जा रही थी मजलिस,
और औरंगाबाद में ये जिम्मेदारी शेख अहमद साहब जो एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं उनकी तरफ दी गई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मरतबा 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, जहां अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे या उन उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। 90 में से माशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 72 सीटों पर कामयाबी मिली है। ये सिर्फ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 90 में से 72 सीटों पर मजलिस ने अपनी कामयाबी दर्ज करवाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजलिस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी और धर्म का शख्स हो, वो अपने गांव में, अपने तहसील में मजलिस के नुमाइंदे पर भरोसा कर रहा है, इसलिए कि मजलिस के पिछले कई 5-6 सालों में जो तरक्याती काम लोगों के सामने आए हैं, अब लोगों में विश्वास बढ़ रहा है और वो मजलिस को इसलिए कामयाबी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ताकि पिछले सालों तक उन्होंने जिन जिन पार्टियों को आजमाया था वहां सिर्फ वादे ही वादे थे। तो एक नई शुरुआत हुई है। ग्राम पंचायत में मजलिस ने अपना खाता खोला है। मैं आपको बता दूं कि नायगांव ग्राम पंचायत, भालगांव ग्राम पंचायत, कन्नड़ तालुके की 2 ग्राम पंचायत और रावरासपुरा की ग्राम पंचायत में सरपंच भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही होगा इंशाल्लाह। बाकी दीगर ग्राम पंचायतों में मजलिस ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, लोगों ने उनको मुंतखब करके दिया है। इस मौके पर मैं तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। बाइज़्ज़त डिस्ट्रिक्ट सिटी प्रेसिडेंट, मैं आप तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि जो टीम पर आपने भरोसा जताया है वो टीम आपके अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम करने के लिए, विकास के काम करने के लिए हमेशा आपके सामने हाजिर रहेगी, मौजूद रहेगी। शुक्रिया।